पिछले 3-4 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो अगर किसी खाद की ओर सबसे ज़्यादा किसान भाई आकर्षित हुए हैं तो वो कैल्शियम नाइट्रेट है। दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट अधिकतर फर्टिलाइज़र कंपनियां जो हैं वो अपने अलग अलग नामों से लेकर के मार्केट में आ रही हैं, और लेकर के भी क्यों ना आए, क्योंकि इसकी जो डिमांड है, जो मांग है, साथियों वो लगातार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पास हमारे चैनल पर बात करी जाती है, तो हमारे देश के अंदर अधिकतर किसान भाइयों को कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि कैल्शियम नाइट्रेट को अपन किन फसल के अंदर डालें, किस अवस्था पर डालें और किन खादों के साथ मिलाकर किसको डालें। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैल्शियम नाइट्रेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या फिर जितनी भी क्यूरीज हैं, हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं साथियों, उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा। इससे आगे आप लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट से संबंधित कोई भी जानकारी कहीं से भी जुटाने की कोई भी आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी साथियों। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, कैल्शियम नाइट्रेट से हमारे कुछ मिथ भी हैं। जिस तरीके से लहसुन और प्याज की फसल के अंदर अपन कैल्शियम नाइट्रेट उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात और चल रही होती है कि यार इसको अगर अपन खेत के अंदर यूज करेंगे तो क्या भंडारण क्षमता जो हमारी फसलों की है, उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज आप लोगों को ये टोटल जानकारियां मिलने जा रही हैं, सभी मिथ आज आपके दूर हो जाएंगे। और कैल्शियम नाइट्रेट को अपन किस अवस्था में फसल में डालें, किन किन फसलों में डालें और किन खाद के साथ डालें, इसको अपन फॉलियर स्प्रे में ले सकते हैं या फिर नीचे से ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये सभी जानकारी आज आप लोगों को मिलने जा रही है। तो आप लोगों से मेरी लगातार निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट आखिर है क्या, इस फर्टिलाइजर के अंदर फसलों को क्या मिलेगा। तो जैसे ही नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम प्लस नाइट्रेट, इसके अंदर 18.8% कैल्शियम होता है और 15.5% नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन होता है। अब बात करेंगे अगली दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, यह काम कैसे करता है। तो साथियों, हमारी फसलों का जो सबसे जरूरी और सबसे ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, जो प्राइमरी न्यूट्रिशन के अंदर आता है, नाइट्रोजन। तो साथियों, हमारी फसलों को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारी फसलों को जैसे बढ़वार करने के लिए या फिर अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कैल्शियम नाइट्रेट से नाइट्रेट फॉर्म के अंदर हमारी फसलों को 15.5% नाइट्रोजन की पूर्ति मिलेगी। अपन इसको वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर डालेंगे तो साथियों हमारी फसलों के अंदर जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है वो कम होगी। अब बात करेंगे कैल्शियम की। तो कैल्शियम फसलों के अंदर जो सेल डिवीजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का जो काम है, किसी भी फसल के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालनी है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकालने हैं, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेतों के अंदर डालिए। तो कोई भी फसल है या फिर कोई भी फलदार पौधा है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकले, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकले, उसके लिए अपन कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, अपन इसको फसल के किस अवस्था के अंदर, किस स्टेज के अंदर इसको उपयोग करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों टॉपिक है, बहुत ही मेन टॉपिक है और अधिकतर किसान भाइयों का जो ये कॉन्सेप्ट है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग स्टेज के अंदर इसके शानदार रिजल्ट पाए जाते हैं। वैसे अपन फसल के किसी भी अवस्था के अंदर इसको डालेंगे तो इसके जो रिजल्ट हैं आप लोगों को 3 से 4 दिन के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। बेल वर्गीय फसल के अंदर अगर आप इसको प्राइमरी स्टेज के अंदर यूज में लेते हो तो साथियों इसके बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वहीं पर जब बेल वर्गीय फसल के अंदर साथियों फ्रूट सेटिंग हो रही होती है, उस वक्त आप इसको यूज में लेते हो तो साथियों आपके जो फ्रूट का साइज है वो काफी बढ़िया बनेगा, मोटा बनेगा, वजनदार बनेगा और इसके साथ साथ चमकदार बनेगा। तो बेल वर्गीय फसल के अंदर आप इसको प्राइमरी स्टेज में ले सकते हैं। जब आपकी फसल साथियों फ्रूट सेटिंग कर रही होती है, मतलब फ्लावर से और फ्रूट के अंदर आ रही होती है, उस वक्त इसको यूज में ले सकते हो। कंद वर्गीय फसलों के अंदर इसको अपन सेकेंडरी स्टेज के अंदर यूज करेंगे तो इसके शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, जब हमारी कंद वर्गीय फसल जब उसके कंद बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पर इसको अपन अपने खेतों के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि साथियों प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, इन फसलों के अंदर या फिर इन्हीं के साथ जितने भी कंद वर्गीय फसलें हैं, जिस जमीन के अंदर जिनके कंद होते हैं, उनके अंदर जब हमारी फसल लगभग अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करके और फिर वो सेकेंडरी स्टेज के अंदर पहुंच रही होती है, उस वक्त अगर इसको अपन यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट मिलते हैं। जो हमारे कंद हैं उनका साइज बढ़िया बनेगा, उसके अंदर उसका वजन अच्छा बनेगा। बात करते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। अभी तक हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर अधिकतर जो किसानों की क्वेरीज हमारे चैनल पर लगातार आ रही है 2025 में, 24 में, कि अपन कैल्शियम नाइट्रेट को किन खादों के साथ मिलाकर के यूज करें।
काफ़ी साथियों ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैल्शियम नाइट्रेट को आप फास्फोरस और सल्फर के साथ बिल्कुल मत मिलाइए साथियों। विशेषकर फास्फोरस आप लोगों को जैसे कि डीएपी के अंदर मिलता है, तो डीएपी के साथ आप इसको मिलाकर के अपने खेतों के अंदर बिल्कुल मत दीजिए। वहीं पर साथियों आप सल्फर वगैरह के साथ इसको मिलाकर के अपने ज़मीन के अंदर ड्रिंचिंग मत करवाइए साथियों। इसको छिड़काव विधि से मत दीजिए, इसको फॉलर स्प्रे के अंदर मत दीजिए साथियों, इसको आप ड्रिप के अंदर मत दीजिए। जो भी अपन फर्टिलाइजर लेकर के आते हैं उनके पीछे जहाँ पर सल्फेट होता है, जैसे कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, आप इनके साथ इसको मिला करके मत दीजिए। अगर सबसे बढ़िया कोई केमिस्ट्री इसकी बढ़ती है किसी के साथ साथियों तो वो है बोरॉन। जिस एनपीके के अंदर जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हमारा होता है, जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है साथियों, उसके साथ आप इसको बिल्कुल मत मिलाइए। अगर आप इसको मिला करके अपने खेतों के अंदर डालोगे, चाहे आप डीएपी के साथ मिला करके इसको दे रहे हो, या फिर आप सल्फर के साथ इसको मिला करके दे रहे हो, या फिर एनपीके के साथ मिला करके दे रहे हो, तो जो भी आप मिला करके दे रहे हो साथियों, तो आपका जो टोटल खर्च हुआ साथियों वो आपका वेस्ट जाएगा, टोटल लॉस में जाएगा, क्योंकि कोई भी काम नहीं करेगा। ना तो आपका कैल्शियम नाइट्रेट काम करेगा, ना ही साथियों आपके जो ये फास्फोरस और सल्फर है साथियों ये काम करेगा। वो दोनों जमीन के अंदर जाकर के और ये एक तरीके से साथियों फिक्स हो जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों इससे अगले पॉइंट पर। अगर अपन फास्फोरस या फिर सल्फर को अपन खेत के अंदर डाल रहे हैं और हमें साथियों कैल्शियम नाइट्रेट डालना हो तो कितने दिन के बाद डालें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लगभग 4 से लेकर के 7 दिन। वैसे अगर आप 1 सप्ताह बाद साथियों इसको अपन खेत के अंदर यूज करते हो तो साथियों इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे, क्योंकि तब तक आपका जो फास्फोरस और सल्फर है साथियों वो काम कर चुका होगा, आपकी जो फसल है उसको ग्रहण कर चुकी होगी। तो साथियों आप लगभग 1 सप्ताह बाद अपनी फसलों के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट, चाहे आप फॉलर स्प्रे कर रहे हो या फिर चाहे आप नीचे से दे रहे हो साथियों, या फिर आप ड्रिप के अंदर इसको चला रहे हो, ये दीजिए साथियों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हमारे किसान भाइयों के दिमाग में कॉन्सेप्ट चलता रहता है लगातार, जो कि आज तक क्लियर हो नहीं पा रहा है, और अधिकतर वो किसान भाई जो कंदवर्गीय फसलें जैसे कि लहसुन या फिर प्याज लगाते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात होती है कि यार अगर अपन अपने खेतों के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डालेंगे तो उससे साइज तो बढ़िया बन जाएगी, लेकिन उसकी जो साथियों स्टोरेज क्षमता है हमारी फसल की, उसकी भंडारण क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं साथियों, मैं भी पिछले काफी वर्षों से किसान भाइयों को कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेतों के अंदर सजेस्ट करवा रहा हूं। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पाया या उनसे सुनने को नहीं पाया कि उस साथियों उपयोग करने के बाद हमारी भंडारण क्षमता कम हो जाती है फसलों की। भंडारण क्षमता फसलों की मुख्य कारण होने का साथियों कम होने का साथियों यह है कि फसल जब अपन पक जाती है तो उसके बाद सिंचाई करते हैं, जब अपनी फसलों को उखाड़ करके स्टोर कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी फसल अच्छे से सूखती नहीं है। अगर हमने उस टाइम पर अपनी फसल के अंदर कोई नमी छोड़ी है और उसको भंडारण किया है तो साथियों हमारी फसल निश्चित तौर पर खराब होगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, अपन को अपने खेतों के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट कितनी मात्रा के अंदर डालना चाहिए। अपन वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर फसल के अंदर डाल रहे होते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट तो उस वक्त लगभग 5 से 7 किलोग्राम पर एकड़ अपने फसल के अंदर दे रहे हैं, तो वो भी काफी अच्छे काम करेगा। हम सेकेंडरी स्टेज के ऊपर अपनी फसल के अंदर जैसे कंदवार की फसल है उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट यूज करें तो आप लगभग 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से दीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों इसको आप ड्रिप से कितने चलाएं, तो लगभग 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से साथियों आप ड्रिप में साथियों इसको नीचे से चला सकते हो कैल्शियम नाइट्रेट को। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके दिमाग से कैल्शियम नाइट्रेट के जितने भी भ्रांतियां थी, जितने भी साथियों कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।